Hello everyone, welcome you all on our YouTube channel Team Scholar, and today we will discuss the most important topic for all teaching exams like CTET, UPTET, DTET+P and other exams. So today's topic is cognitive theory of development. ये जो है संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है, इस थ्योरी को दिया था जीन प्याजे ने, and he explained in his theory that how children interact to their environment and how they perceive knowledge from environment. तो इन्होंने जो है बताया था कि जो एक बच्चा है वो एनवायरनमेंट से कैसे इंटरेक्ट होता है और नॉलेज को कैसे अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर रिसीव करता है. तो यहाँ हम देखते हैं कि जीन प्याजे का इंट्रोडक्शन देखते हैं. जीन प्याजे वॉज अ स्विस साइकोलॉजिस्ट एंड जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट. जो जीन प्याजे थे वो स्विस साइकोलॉजिस्ट थे और एक जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट थे. इनका जन्म जो हुआ था 1896 में हुआ था और 1980 में इनकी डेथ हो गई थी स्विट्जरलैंड में. देखिए आप लोग ये याद रखिएगा, जो क्वेश्चन है वो यहाँ से पूछ लिया जाता है कि जो जीन प्याजे थे वो कहाँ के रहने वाले थे, तो स्विट्जरलैंड. ही बिगिन शोइंग इंटरेस्ट इन नेचुरल साइंसेज. इनको जो है प्राकृतिक विज्ञान में बहुत इंटरेस्ट था एट वेरी अर्ली एज. बहुत ही स्टार्टिंग से इनको नेचुरल साइंसेज में बहुत इंटरेस्ट था. ही कंटिन्यू टू स्टडी द नेचुरल साइंस एंड रिसीव्ड हिज PhD इन जूलॉजी 1918. इन्होंने जो है अपनी प्राकृतिक विज्ञान जो था नेचुरल साइंसेज उसमें हमेशा इन्हें इंटरेस्ट रहा, उसे पढ़ते रहे और 1918 में इन्होंने जूलॉजी से PhD रिसीव की या अवार्ड की गई. हिज अर्ली वर्क विद बिने वॉज अ साइकोलॉजिस्ट हु गेव द इंटेलिजेंस टेस्ट. ठीक है, तो जिन्होंने इंटेलिजेंस टेस्ट दिए थे बिने, उनके साथ में इनकी स्टार्टिंग की जो रिसर्च है उनके साथ में है. Piaget saw the child as constantly creating and recreating his own model of reality. तो जीन प्याजे के अकॉर्डिंग जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, वो लगातार उनके अंदर क्रिएटिविटी होती है. अकॉर्डिंग जो चाइल्ड हैं वो क्या करते हैं, कॉन्स्टेंटली क्रिएट करते रहते हैं. ठीक है, नॉलेज को क्रिएटिंग करेंगे. जीन प्याजे के अकॉर्डिंग जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, लगातार क्रिएटिंग एंड रिक्रिएटिंग. ठीक है, अपनी जो एक नॉलेज है उसको परसीव करते हैं, बहुत क्रिएटिव होते हैं. किसी चीज़ को उन्होंने क्या किया, अपनी क्रिएटिविटी से चीज़ को सीखा और उसमें रिक्रिएटिंग की, यानी कि अगर वो गलत है तो उसे सही करने के बाद में उस नॉलेज को परसीव कर लिया. Piaget's आइडिया प्राइमरली नोन एज डेवलपमेंटल स्टेज थ्योरी. स्टार्टिंग में जो है इनका जो आइडिया था, जो आज कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट कहा जाता है, वो क्या कहा जाता था, डेवलपमेंटल स्टेज थ्योरी. द थ्योरी डील विद द नेचर ऑफ नॉलेज इटसेल्फ इन हाउ ह्यूमन ग्रेजुअली कम टू एक्वायर, कंस्ट्रक्ट एंड यूज इट. जो इनका आइडिया है, जो ये थ्योरी है, वो क्या करती है कि जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, उसकी प्रकृति कैसी है. ठीक है, उसे ह्यूमन है जो धीरे धीरे वो कैसे उसे सीखता है और उसके बेसिस पर अपनी अंडरस्टैंडिंग को कैसे वो बनाता है और फिर उसका आगे कैसे यूज करता है. दिस थ्योरी ऑल्सो नोन एज इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट थ्योरी. ऊपर बता दिया था ये. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी चिल्ड्रन इंटरेक्ट टू देयर एनवायरमेंट एक्टिवली, लर्न फ्रॉम नेचर एंड कंस्ट्रक्ट द अंडरस्टैंडिंग बाय देयर ओन एक्सपीरियंसेस. जो जीन प्याजे हैं इन्होंने यही तो कहा था कि जो चिल्ड्रन हैं वो एनवायरनमेंट से नॉलेज को कैसे परसीव करते हैं और अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर उस नॉलेज को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे यही बात कही गई है. इसके फैक्टर्स देखते हैं हम. इसके 4 फैक्टर्स हैं. जीन प्याजे थ्योरी के 4 फैक्टर्स हैं. कॉन्सेप्ट ऑफ स्कीमा, कॉन्सेप्ट ऑफ एसिमिलेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ एकोमोडेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रेशन. ठीक है, तो सब फर्स्ट देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ स्कीमा. ठीक है, स्कीमा क्या है, अकॉर्डिंग टू प्याजे स्कीमा इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ इंफॉर्मेशन. ये क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक है इंफॉर्मेशन का. यानी कि जो ब्रेन है ये, ठीक है, ये छोटी छोटी सेल्स से बना है. ऐसे ही जो स्कीमा इन्होंने क्या किया, रिलेटेड टू ब्रेन.
तो यहाँ पे क्या है, ये ब्लॉक है इंफॉर्मेशन का। इन स्कीमा न्यू इंफॉर्मेशन स्टोर। देखिए हम यहाँ देखते हैं, आपको भी समझ में आएगा कि स्कीमा क्या है, और आपका ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है बार बार एग्जाम में। देखिए ये क्या है, ये एक ह्यूमन बीइंग के अंदर या चिल्ड्रन के अंदर, ठीक है, एक छोटे बच्चे के अंदर या बड़े के अंदर क्या है, उसकी सोच, उसके अंदर बहुत सारी नॉलेज जो है स्टोर है। ये देखते हैं जैसे ये सोफ़ा है, ये कार है, बल्ब, बॉटल, ऐसे डिफरेंट टाइप की चीज़ें हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स हैं जो उसके ब्रेन में सेव हैं। तो ये क्या कहलाती है, स्कीमा। स्कीमा का मतलब है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ब्रेन वेयर इंफॉर्मेशन स्टोर, जहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या हो जाती है, स्टोर हो जाएगी। इसको क्या कहेंगे हम, स्कीमा। ओके, he believed that people are constantly adapt to the environment, take in new information and learn new thing। उनका जो विश्वास था, उन्हें क्या लगता था कि जो चिल्ड्रन है वो क्या करता है, वो लगातार एडॉप्ट करता है चीज़ों को अपने एनवायरनमेंट से। एडॉप्ट टू द एनवायरनमेंट एज दे टेक न्यू इन्फॉर्मेशन। क्या करते हैं हम, नई इन्फॉर्मेशन सीखते हैं और बहुत नई नई चीज़ें हम अपने स्कीमा में स्टोर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एक छोटा जो है चाइल्ड है, मे फर्स्ट डेवलप अ स्कीमा फॉर ए हॉर्स। सबसे पहले उसके ब्रेन में क्या होगा, एक हॉर्स के लिए स्कीमा है, या उसकी मदर ने उसे पढ़ा दिया एक बुक में दिखाकर हॉर्स के बारे में। तो देखिए उसका जो ब्रेन है, जिसको यहाँ पे स्कीमा का नाम दिया गया है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ इंफॉर्मेशन, वहाँ पे एक हॉर्स के लिए स्कीमा बन जाएगा क्या, ही शी नोज दैट अ हॉर्स इज लार्ज। हॉर्स क्या है, बड़ा है, हैज हेयर, उसके बाल हैं, 4 legs एंड अ टेल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जो स्कीमा है उसमें ये चीज़ें सेव हो गई कि एक हॉर्स है, वो जो लार्ज होता है, 4 legs होती हैं, 1 टेल होगी, और उसके बॉडी पे हेयर हैं। ये चीज़ क्या है, हम एक छोटे चाइल्ड को दिखा देते हैं बुक में, ठीक है, या उसने बाहर कहीं देखी और से हमने बता दिया कि ये हॉर्स है। फिर आया सेकंड कॉन्सेप्ट ऑफ एसिमिलेशन। यहां देखते हैं, एसिमिलेशन का मतलब होता है आत्मसातीकरण। ओके, आत्मसातीकरण। यहां देखते हैं, इट इज द प्रोसेस ऑफ फिटिंग न्यू इंफॉर्मेशन इनटू प्री एग्जिस्टिंग कॉग्निटिव स्कीमास। यहाँ पे एसिमिलेशन का मतलब है कि ये एक ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नई इन्फॉर्मेशन को उसके जो ब्रेन में पहले से उपस्थित कोई इन्फॉर्मेशन है उसमें फिट किया जाता है या उसके साथ एसिमिलेट किया जाता है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एसिमिलेशन, इन विच न्यू एक्सपीरियंसेस आर रीइंट्रोड्यूस्ड टू फिट इनटू और एसिमिलेट विद ओल्ड आइडिया। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है इसी बात को कि जो नई इन्फॉर्मेशन है उसको हमारी जो पहले की स्कीमा है उसमें एडजस्ट करने की कंडीशन को क्या कहेंगे, एसिमिलेशन। इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन प्री एग्जिस्टिंग स्कीमा। ये लाइन आपको याद रखनी है, आपके एग्जाम में ये लाइन ऐसे ही उठा के दी जाती है और फिर आपको 4 ऑप्शन रख दिए जाएंगे जहाँ पे आपको इसे मैच करके बताना होगा। इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन प्री एग्जिस्टिंग स्कीमा इज कॉल्ड एसिमिलेशन। नोट देखते हैं हम आगे, एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, नो एनी काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन इन प्री एग्जिस्टिंग स्कीमा। यहाँ पे जो एक तो न्यू इंफॉर्मेशन है, ठीक है, और दूसरी प्री एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो मॉडिफिकेशन है वो कभी भी नहीं होगा इसके अंदर उसकी प्री एग्जिस्टिंग स्कीमा में, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जो प्री एग्जिस्टिंग स्कीमा है उसमें मॉडिफिकेशन होगा तो उसे एसिमिलेशन कहेंगे या एकोमोडेशन। तो यहाँ पे कभी भी जो पहले से उपस्थित किसी भी चीज़ के लिए कोई इन्फॉर्मेशन है जिसे हम स्कीमा कहते हैं उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए जाएंगे। यहाँ हम देखते हैं एक डायग्राम के बेसिस पे मैं आपको समझाती हूँ एसिमिलेशन। यहाँ देखिए, सॉ दिस 4-legged एनिमल फॉर द फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम किसी चाइल्ड ने एक डॉग को देखा और उस डॉग को कॉल्स हर 4-legged पेट डॉगी,
और उसे क्या बता दिया गया कि ये जो 4 legs वाला जो पेट एनिमल है, दिस कॉल्ड डॉगी, ठीक है, चाइल्ड विल कॉल दिस अ डॉगी। तो वो क्या है, बच्चे के ब्रेन में सेव हो गई, स्कीमा में सेव हो गई कि ये क्या है, एक डॉगी है, ठीक है। हमने एक छोटे बच्चे को बता दिया। जो छोटे बच्चे हैं उनको ये थोड़ा ना पता होता है कि किसी भी एनिमल को हम क्या नाम देंगे। वो सब क्या है, वो अपनी फैमिली से सीखते हैं, बाद में अपनी सोसाइटी से सीखते हैं, और उसके बाद अपने स्कूल में जाके चीज़ों को सीखते हैं, ठीक है। When a child first time see a Dalmatian dog, the child will interpret this information based on her existing mental framework and will label it doggy, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जो एक डॉग उसने देखा, ठीक है, जिसके उसे कैरेक्टरिस्टिक पता है, 4 legged, 1 tail, ठीक है, हेयर पर क्या देखेगा कि जो एक दूसरी ब्रीड का कोई डॉगी है जो उससे डिफरेंट दिख रहा है, लेकिन उसने क्या किया कि उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक अगर मैच कर रहे हैं जो कि उसने पहले वाले डॉगी में देखे थे, तो वो उसे भी क्या कहेगा, डॉगी कहेगा। सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड एसिमिलेशन, यानी कि जो पहले से स्कीमा था उसके ब्रेन में, जो उसकी मदर ने बताया या उसने अपने किसी फैमिली मेंबर से सीखा, ठीक है, तो ये क्या होगा, स्कीमा। और जो उसने नया ब्रीड देखा, अपने उस नई इन्फॉर्मेशन को उसने अपनी प्री एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन में फिट कर लिया। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एसिमिलेशन। नेक्स्ट देखते हैं हम कॉन्सेप्ट ऑफ एकोमोडेशन, ठीक है। यहां हम देखेंगे एडजस्ट एंड मॉडिफाई। यहां पे क्या होगा कि जब 2 कंडीशन है, न्यू इन्फॉर्मेशन एंड प्री एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन, ओल्ड एंड न्यू, जब ये दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं कर रही होंगी कैरेक्टरिस्टिक को, तो यहाँ पे क्या है, ज़रूरत है कुछ मॉडिफाई करने की, ठीक है। देयर इज नीड ऑफ सम चेंजेस इन प्री एग्जिस्टिंग स्कीमा। तो यहाँ हम देखते हैं accommodation is the process of taking new information in one's environment and altering pre-existing schemas in order to fit in the new information। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो accommodation एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ पे न्यू इन्फॉर्मेशन को हम वातावरण से सीखते हैं और अपनी पहले की जो प्री एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन या स्कीमा है उसमें हम कुछ चेंजेस करते हैं ताकि न्यू इन्फॉर्मेशन वहाँ पे फिट हो जाए। आपको ये वाली लाइन ध्यान रखनी है बिकॉज आपका क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। यहाँ पे चेंजेस क्या है, यहाँ प्री एग्जिस्टिंग स्कीमा में मॉडिफिकेशन होगा, एसिमिलेशन में न्यू स्कीमा में हम चेंजेस करते हैं, प्री एग्जिस्टिंग स्कीमा में कोई भी चेंजेस नहीं किया जाएगा। दिस कंडीशन अकर व्हेन प्री एग्जिस्टिंग स्कीमा डू नॉट मैच। मैंने बताया कि जब क्या होगा कि ओल्ड और न्यू इन्फॉर्मेशन के बीच में कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी जो फुलफिल नहीं कर रही होंगी, एंड इट इज़ मैंडेटरी टू चेंज इन प्री एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन एज न्यू इन्फॉर्मेशन फिट इन प्रीवियस स्कीमा। तो यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है कि जो न्यू इन्फॉर्मेशन है वो प्रीवियस स्कीमा में फिट हो जाए। यहाँ एग्जाम्पल से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, आपको बॉय हैज़ लर्न स्कीमा ऑफ कैट, ठीक है। एक छोटा चाइल्ड था, उसको एक कैट की हमने कैरेक्टरिस्टिक बता दिए, जब वो उसके सामने आई या हमने बुक में दिखा दिया, उसके जो ब्रेन है उसके स्कीमा में उसके कैरेक्टरिस्टिक सेव हो गए कि उसकी 4 लेग होती हैं, 2 ईयर होते हैं, 1 टेल है और उसकी बॉडी पे हेयर है। नेक्स्ट टाइम ये कंडीशन क्या कहलाएगी, स्कीमा। एसिमिलेशन का मतलब क्या, एंड कॉल्ड इट कैट, सिस्टर सैड नो इट इज़ अ कब। तो यहाँ पे क्या है, एसिमिलेशन में क्या होगा कि जो एक बच्चा था जिसने कैट के स्कीमा थी उसके ब्रेन में, उसने जब कब देखा तो उसने कब को भी क्या कहा कि ये जो है कैट है, और उसकी सिस्टर क्या कहती है कि नहीं ये कैट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या डिफरेंस आएगा, जब कब बोलेगा तो उसका जो है वो गुर्राता है, ठीक है, और जो कैट है वो म्याऊ की आवाज़ निकालती है। तो उसे क्या लगेगा, अब उसके ब्रेन में क्या है, वहाँ पे उसके ब्रेन में एक इम्बैलेंस आ जाएगा, ठीक है, कि ये दोनों चीज़ें दिखने में तो सेम हैं लेकिन इनका जो एक कैरेक्टरिस्टिक है वो डिफरेंट है। तो इस इम्बैलेंस को बैलेंस की कंडीशन में लाने के लिए हम उसकी प्री एग्जिस्टिंग स्कीमा में कुछ चेंजेस करेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, ही अकोमोडेट न्यू स्कीमा ऑफ कब। यहाँ पे क्या किया, उसको ये चीज़ समझा दी गई कि जो
ऑल फोर लेग्स एनिमल आर नॉट कैट। ठीक है, सभी जो फोर लेग एनिमल हैं वो कैट नहीं है। यहाँ पे जो कैट है वो एक डिफरेंट एनिमल है और जो कब है वो डिफरेंट एनिमल है। उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक मैच कर रहे हैं बट वो सेम नहीं हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सम डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक आर फाउंड इन बोथ। कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रेशन देखते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रेशन में कंफ्यूजन टू क्लियरेंस। यहाँ पे क्या होगा, कंफ्यूजन से हम क्लियरेंस की तरफ जाएंगे। आपने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, अब जब वही मेथड आप दूसरे पे लगाते हैं तो वो सॉल्व नहीं हो रहा है क्वेश्चन। ठीक है, कुछ उसके बीच में ऐसे स्टेप आए हैं जो आपको नहीं पता, तो ये कंडीशन क्या कहलाए, कंफ्यूजन। और जब आप उसको क्लियर करने के बाद क्लियरेंस की तरफ जाएंगे तो क्या है, दिस कंडीशन इज कॉल्ड इक्विलिब्रेशन। ठीक है, एक साम्य की अवस्था में आ जाना। कॉग्निटिव बैलेंसिंग ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन विद ओल्ड नॉलेज। यहाँ पे क्या है, कॉग्निटिव बैलेंस हो जाएगा, संज्ञानात्मक जो एक बैलेंस है वो आ जाएगा न्यू इंफॉर्मेशन में ओल्ड इंफॉर्मेशन के साथ। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आई। इक्विलिब्रेशन का मतलब क्या होता है कि जब कंडीशन ऐसी है कि जो दो चीज़ें हैं वो एक साम्य में नहीं है। ठीक है, वो हमारी समझ से बाहर है। केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, इक्विलिब्रियम क्या होता है, साम्य की अवस्था होती है। हायर कॉन्सेंट्रेशन से जब लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ पार्टिकल्स मूव करते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है जब दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम हो जाता है, तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। वैसे ही यहाँ पे है, जब दो चीज़ों के बीच में कंफ्यूजन और क्लियरेंस होगा तो क्या है, कंफ्यूजन से जब वो क्लियरेंस की तरफ जाएगा तो ये कंडीशन इक्विलिब्रेशन कहलाती है। पियाजे बिलीव्ड दैट ऑल चिल्ड्रन try to strike a balance between assimilation and accommodation। पियाजे के अकॉर्डिंग जो एक बच्चा है वो क्या करता है, वो हमेशा स्ट्राइक करता है, वो चीज़ों के लिए कोशिश करता है एक बैलेंस बनाने के लिए एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के बीच में, विच इज़ एक्वायर्ड थ्रू अ मैकेनिज्म पियाजे कॉल्ड इक्विलिब्रेशन। ठीक है, मैंने आपको बताया कि स्कीमा में एक डॉग का इमेज सेव था। ठीक है, उसके बाद वो एसिमिलेशन में गया जहाँ पे वो एक कब को और एक कैट को दोनों को सेम समझता है, जहाँ पे उसकी सिस्टर बताती है कि ये सेम नहीं है। ठीक, उसके बाद वो कहाँ जाता है, एकोमोडेशन की कंडीशन में जाएगा जहाँ वो अपनी जो पहले से उपस्थित नॉलेज है उसमें कुछ चेंजेस करेगा और जो न्यू इन्फॉर्मेशन है उसे वहाँ पे फिट कर लेगा। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो, तब एक इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाएगी, जो दोनों उसके स्कीमा है वो बैलेंस हो जाएंगे। देयर इज नो कन्फ्यूजन। आफ्टर दिस क्लियरेंस ही विल कम इन इक्विलिब्रेशन। जैसे देखते हैं ये देखिए, ये जो दोनों क्या है, सेम उस पर जैसे एक तराजू होता है। ठीक है, तो ये क्या है, एसिमिलेशन एकोमोडेशन दोनों रखे हुए दोनों कॉर्नर पर, और बीच में क्या है, इक्विलिब्रेशन। ठीक है, यहाँ देखिए, इनकॉर्पोरेट इनटू एन एग्जिस्टिंग स्कीमा, चीज़ों को अपने पहले से उपस्थित स्कीमा में फिट कर लेना। यहाँ पे एकोमोडेशन मॉडिफिकेशन ऑफ प्रायर स्कीमा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, प्रायर स्कीमा में चेंजेस की। जो एक बच्चा था उसने कहाँ पे मॉडिफिकेशन किया, अपने प्री एग्जिस्टिंग स्कीमा में, जहाँ पे एक कैट के लिए सारे इंफॉर्मेशन सेव थी। ठीक है, वहाँ पे उसने चेंजेस किए कि सभी फोर लेग्ड एनिमल क्या है, वो कैट नहीं है। चलिए आज के लिए इतना ही। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ like, share and subscribe the channel. Thank you.